याशय्याह को जब दक्षिण के 2 गोत्र वाले राज्य का राजा बनाया गया तब वह सिर्फ 8 साल का था। पूरे देश का राजपाट संभालने के लिए वह बहुत छोटा था, इसलिए शुरू में कुछ बड़े लोगों ने उसे राज करने में मदद दी। जब याशय्याह को राजा बने 7 साल हो गए तो वह यहोवा के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। वह दाऊद, यहोशापात और हिजकिय्याह जैसे अच्छे राजाओं की मिसाल पर चला। जब वह करीब 19 साल का था तो उसने बड़ी बहादुरी का काम किया। दरअसल बहुत सारे इस्राएली काफी समय से गलत काम कर रहे थे। वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे और मूर्तियों के आगे सिर झुकाते थे। इसलिए याशय्याह अपने आदमियों को लेकर पूरे देश से झूठी उपासना मिटाने के लिए निकल पड़ा। यह एक बड़ा काम था क्योंकि बहुत से लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। आप यहाँ याशय्याह और उसके आदमियों को मूर्तियां तोड़ते देख सकते हैं। इसके बाद याशय्याह ने 3 आदमियों को यहोवा के मंदिर की मरम्मत करवाने का काम सौंपा। इस काम के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया। फिर यह पैसा उन तीनों को दिया गया जिन्हें मंदिर की मरम्मत का काम सौंपा गया था, ताकि वे मरम्मत करने वालों को मजदूरी दे सके। जब मंदिर की मरम्मत का काम चल रहा था तो महायाजक हिल्किय्याह को एक कीमती चीज मिली, एक किताब जिसे मूसा ने अपने हाथों से बहुत पहले लिखा था। उसमें यहोवा के लिए सारे नियम कानून थे। वह किताब कई साल पहले गुम हो गई थी। वह किताब याशय्याह के पास लाई गई। याशय्याह ने उस किताब को पढ़कर सुनाने के लिए कहा। जब वह किताब पढ़ी जा रही थी तो याशय्याह समझ गया कि लोग यहोवा के नियम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इस वजह से वह बहुत दुखी हो गया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। उसने कहा, हमारे बाप दादों ने इस किताब में लिखे नियमों को नहीं माना, इसलिए यहोवा हमसे नाराज है। याशय्याह ने महायाजक हिल्किय्याह से यह पता करने को कहा कि अब यहोवा उनके साथ क्या करेगा। इस बारे में पूछने के लिए हिल्किय्याह हुल्दा नाम की एक स्त्री के पास गया जो एक नबिया थी। हुल्दा ने यहोवा की तरफ से याशय्याह के लिए यह संदेश दिया, यरूशलेम और उसमें रहने वालों को उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने झूठे देवी देवताओं की पूजा की है और हर तरफ बुराई फैलाई है। पर याशय्याह, तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारे जीते जी इस्राएलियों को यह सजा नहीं दी जाएगी।